जब लैला और उसके फादर डिनर के लिए बैठे होते हैं, तभी दरवाजे पर नॉक होता है। एक अजनबी आदमी आता है और कहता है कि उसे लैला के पेरेंट्स से बात करनी है। लैला के फादर उसे ऊपर भेज देते हैं। फरीबा भी हकीम के पास चली जाती है और लैला चुपके से उनकी बातें सुनती है। जल्द ही पता चलता है कि वो आदमी एक बुरी खबर लेकर आया है। लैला के भाई नूर और अहमद मर चुके हैं। अगले दिन फ्यूनरल की तैयारी शुरू हो जाती है। फरीबा बहुत रोती है, उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। बहुत सी औरतें घर पर आती हैं, फरीबा को संभालती हैं और मेहमानों के लिए घर प्रिपेयर करती हैं। लैला और उसके फादर इधर उधर घूमते रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो किसी काम के नहीं हैं इस सिचुएशन में। दोपहर में आदमी लोग एक हॉल में जमा होते हैं और औरतें घर पर फरीबा के साथ रहती हैं, जिनमें मरियम भी होती है। वो सब मिलकर कुरान की रिकॉर्डिंग सुनते हैं और कुरान पढ़ते हैं। लैला को रियलाइज होता है कि उसे कुछ फील ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो अपने भाइयों को अच्छे से जानती ही नहीं थी। उसके लिए तारीख ही हमेशा एक भाई जैसा रहा है। अहमद और नूर के दूर रहने के दौरान फैमिली हमेशा होप और फियर के बीच जीती रही। सबसे ज़्यादा असर फरीबा पर पड़ा। अब जब उनकी डेथ की न्यूज़ मिल गई है तो हकीम और फरीबा फाइनली एक सच मॉर्निंग शुरू हो सकता है और अपनी लाइफ को समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि फरीबा दोबारा नॉर्मल लाइफ में आ पाएगी और लैला के लिए एक बेटर मदर बन पाएगी? क्या हकीम और फरीबा के बीच की दूरी कम होगी और इसका लैला पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? हुसैनी ने फ्यूनरल और रिचुअल के थ्रू दिखाया है कि सोसाइटी में जेंडर रूल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। औरतें फरीबा का ख्याल रखती हैं, जो ये दिखाता है कि वुमेन का कैरेक्टर माना जाता है और मैन और वुमेन अलग अलग जगह पर मॉर्निंग करते हैं, अलग अलग जगह पर बैठ कर दुख जगाते हैं, जो फरीबा और हकीम के बीच की इमोशनल डिस्टेंस को और बढ़ा देता है। हाँ, इससे वुमेन के बीच सिस्टरहुड और मैन के बीच ब्रदरहुड स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन साथ ही हस्बैंड वाइफ के बीच गैप भी बढ़ता है। अपने दोनों बेटों के फ्यूनरल के बाद फरीबा का मेंटल और फिजिकल हेल्थ और भी खराब हो जाता है। वो कम खाना खाती है और घर के काम में भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेती। लैला धीरे धीरे सारी जिम्मेदारियां संभालने लगती है। वो क्लीनिंग और कुकिंग ज़्यादा करती है। कभी कभी काम ख़त्म करके लैला अपनी माँ के पास जाकर लेट जाती है। इन मोमेंट में फरीबा अक्सर अहमद और नूर के बारे में बातें करती है और बताती है कि उसका फ्यूचर कितना ब्राइट हो सकता था उन दोनों बेटों का। आखिरकार फरीबा ये भी मान लेती है कि लैला के लिए एक अच्छी माँ नहीं है। कुछ दिन बाद लैला हिम्मत करके अपनी माँ से पूछती है कि क्या वो सुसाइड का सोच रही हैं। फरीबा मना कर देती है और कहती है कि वो जीना चाहती है ताकि वो दिन देख सके जब सोवियत अफगानिस्तान से निकल जाएंगे, क्योंकि उसकी ये बेटों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर लैला को समझ आता है कि उसकी वजह से उसकी माँ जीना नहीं चाहती। इस चैप्टर में हुसैनी मेटाफर का यूज़ करके लैला के इमोशंस को डीपली शो करते हैं। जब लैला अपनी माँ को अहमद और नूर के बारे में बोलते सुनती है तो वो अपनी माँ को एक म्यूज़ियम के जैसे देखती है, जहाँ उनके बेटों की यादें संभाली गई हैं, और वो खुद को एक ऐसा इंसान के रूप में देखती है जो बस उन्हीं कहानियों को सुनने और याद रखने के लिए है, जैसे पर्चमेंट जिसमें उनकी कहानियाँ लिखी जा रही हैं। चैप्टर के एंड में लैला एक और मेटाफर यूज़ करती है। वो अपने आप को अपनी माँ के प्यार के बीच पर चलने वाली फुटस्टेप्स के रूप में देखती है, जो हर बार उसकी माँ के दुख की लहरों से मिट जाती है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ अपने भाइयों के सामने ही नहीं, बल्कि उनकी डेथ के दुख के सामने भी ओवरशेडो हो रही है। फरीबा कहती है कि वो सुसाइड नहीं करेगी, लेकिन वो लैला के लिए नहीं बल्कि अपने बेटों की यादों के लिए जी रही है। ये बात लैला को हर्ट करती है, लेकिन साथ ही वो अपने फादर के सपोर्ट को भी समझने लगती है, स्पेशली उसकी एजुकेशन और उसके फ्यूचर को लेकर। इसी लैला को अपनी लाइफ में एक नया बैलेंस मिलता है। जब लैला को समझ आता है कि वो अपनी माँ के लिए काफ़ी नहीं है, तब उसकी ज़िंदगी का सच और भी गहरा हो जाता है। लैला के दिन में
और सवाल ज़्यादा हैं और उसके आंसर्स कम। चैप्टर 11 में एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। वॉर और पर्सनल स्ट्रगल उसकी लाइफ को और टफ बना देगा। तब तक के लिए ज़रूर देखें, ज़रूर सुने द नॉर्मल गार्डन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।